गुड इवनिंग फ्रेंड। आज के इस क्लास में हम आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिक टाइप कन्वर्जन। जो बेसिक डेटा टाइप होते हैं उनके रैपर क्लासेस का यूज़ किया है, जैसे कि इंटीजर, डबल, कैरेक्टर, बूलियन इत्यादि। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं जावा में, तो उस डेटा टाइप के लिए एक रैपर क्लास भी दिया रहता है। डबल के लिए डबल से दिया है, बाइट के लिए बाइट, कैरेक्टर के लिए कैरेक्टर नाम से। तो होता क्या है, जब हम कभी टाइप कन्वर्जन करते हैं तो टाइप को यानी एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे इंट लिखते हैं हम लोग, तो इंट क्या है, एक इंटीजर डेटा टाइप है, प्रिमिटिव बेसिक डेटा टाइप है। जबकि जो स्ट्रिंग टाइप है वो एक क्लास है। स्ट्रिंग क्या है, क्लास है। तो उसके ऑब्जेक्ट में अगर हम लोग इंटीजर को असाइन करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर एरर आएगा। तो या तो हमको उस इंटीजर को स्ट्रिंग टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर दूसरा ये भी होता है कि जब हम कोई नंबर है जो कि स्ट्रिंग में स्टोर है, उसको हम लोग उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन करना चाहते हैं, तो या तो उसको हमको किसी इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही कर सकते हैं। तो अब डायरेक्टली जो एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है उसको अगर हम प्रिमिटिव में असाइन करने की कोशिश करेंगे तो वो असाइन नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं स्ट्रिंग नंबर इस तरीके से लिखूंगा, स्ट्रिंग नंबर 10, और यहाँ पर लिख दो स्ट्रिंग नंबर इक्वल्स टू नंबर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रिंग क्या है, क्लास है, उसको ऑब्जेक्ट बना है। तो ऑब्जेक्ट को हम प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट नहीं करा सकते। यहाँ पे हमको टाइप कन्वर्जन एरर आएगा। ये देखिए, इनकम्पेटिबल टाइप्स, स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इंट। तो अब तो इसके लिए जो जिन्होंने जावा लैंग्वेज को बनाया है उन्होंने क्लास दिया है। इस क्लास को हम लोग रैपर क्लास बोलते हैं। इंट टाइप के लिए इंटीजर नाम से रैपर क्लास बनाया है यहाँ पर। तो इस क्लास में कुछ मेथड्स होते हैं जिनकी मदद से हम स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर सकते हैं इंटीजर में, बेसिक इंटीजर में। तो इसके पहला मेथड है वो है पार्स इंट नाम से, जो कि एक स्टैटिक मेथड है, यानी हम क्लास का नेम यूज करके डायरेक्टली उसको कॉल कर सकते हैं। हमको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है इंटीजर क्लास की। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूंगा इंटीजर डॉट पार्स इंट इस तरीके से, और यहाँ पर मैं जो स्ट्रिंग टाइप का नंबर है उसको पास कर देता हूँ। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को यहाँ पर पास कर दिया। अब क्या है, अब ये सही से काम करेगा। जो हमारा स्ट्रिंग में जो नंबर था वो अब कन्वर्टेड हो गया है किसमें, बेसिक इंटीजर डेटा टाइप में। इसको हम लोग प्रिंट करा सकते हैं सिंपली इस तरीके से। इसको हम कंपाइल करेंगे तो किसी भी प्रकार का एरर नहीं आएगा। यहाँ पर हमारा आंसर भी प्रिंट हो रहा है। अब दूसरा चीज ये है कि हमको बेसिक इंटीजर है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। इसको हटा देता हूँ मैं। इस तरीके से एक नंबर है, इसको हमको प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कराने के लिए उतना हमको मेहनत नहीं करना पड़ता है। अगर हम लोग सिंपली ऐसे लिख देंगे नंबर प्लस नम, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटीजर टाइप का है, लेकिन जो यहाँ पर ये लिटरल है नंबर और फिर कॉलन, ये क्या है, स्ट्रिंग डेटा टाइप का है। तो कंपाइलर खुद से ही क्या करेगा, ये जो इंटीजर डेटा टाइप है उसको टाइप कन्वर्ट कर देगा किसमें, स्ट्रिंग टाइप में। फिर उसको कंबाइन करके एक नया स्ट्रिंग बनाएगा, उसको प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे हमको किसी भी प्रकार का टाइप कन्वर्जन का एरर मैसेज नहीं आएगा या कंपाइलेशन एरर नहीं आएगी। इसको इजीली प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं यानी कन्वर्ट करना चाहते हैं स्ट्रिंग में, उसके लिए कुछ मेथड्स हैं। जो पुराना तरीका था वो कुछ ऐसा था, आपको इंटीजर क्लास की एक क्लास बनानी पड़ती है, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता था।
फिर इसके अंदर इस प्रिमिटिव डेटा टाइप को पास कर देंगे नंबर को। तो अब ये क्या है, ऑब्जेक्ट बन गए, इंटीजर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, उसकी वैल्यू वही रहेगी। फिर इसके बाद इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रिंग str इक्वल्स टू num डॉट टू स्ट्रिंग। ये जो है ये पुराना मेथड है, पहले इस तरीके से किया जाता था। इसको कंपाइल करेंगे तो हमें एक वार्निंग दी जाएगी कि आप जो तरीका यूज कर रहे हैं वो पुराना तरीका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिप्रिकेटेड एपीआई। तो वो कहने का मतलब यही है कि हम लोग पुराने तरीके से इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसका जो नया लेटेस्ट तरीका है जो अभी भी यूज होता है वो है इसको डायरेक्टली कॉल करने का बिना किसी ऑब्जेक्ट क्रिएशन के। यहाँ पे मैं ये जो टू स्ट्रिंग जो मेथड था इसको अभी स्टैटिक बना दिया गया है। तो इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग और यहाँ पर पैरामीटर में हम लोग इस इंटीजर नंबर को लेंगे। तो एक कन्वर्ट हो गया किसमें, स्ट्रिंग में। अब यहाँ पर मैं जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाया है उसी को लिख दिया है। इस पर भी हमको वैसे ही रिजल्ट मिलेगा। ये देखिए सेम है, यहाँ पर हमको कोई डिप्रिकेटेड एपीआई का वार्निंग भी नहीं मिला है। उसके बाद हम लोग अगर जानना चाहते हैं कि इंटीजर क्लास या इंटीजर जो डेटा टाइप है उसमें कितना, उसका साइज क्या है, उसके कितने उसमें कितने बीट्स यूज होते हैं उसको स्टोर करने के लिए, तो हम लोग उसको भी देख सकते हैं। प्रिंट लाइन यूज करेंगे यहाँ पर इंटीजर डॉट, इसमें एक कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट फील्ड होता है, इसको बोलते हैं साइज इस क्लास के अंदर। इसको हम लोग सिंपली प्रिंट करा सकते हैं। तो हमको इससे जो इंटीजर है, इंटीजर क्लास है जावा में, वो कितना बिट्स है स्टोर करता है, कितना बिट्स यूज करता है इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए, वो हमें पता चल जाएगा। ये बता रहा है कि 32 बिट्स इंटीजर को स्टोर करने के लिए यूज होता है, यानी इसका साइज है 32 बिट्स। इसके अलावा हम इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैक्स वैल्यू इस तरीके से लिख दीजिए। उसके बाद इसको कंपाइल और रन करेंगे तो हमको यहाँ पर उसकी मैक्सिमम वैल्यू बता रहा है जो कि प्लस में है, जो कि सही भी है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, लगभग इतना ही आएगा। 32 2 टू द पावर 32 बिट लगभग इतना ही होता है पॉजिटिव रेंज में। इसके बाद कुछ ऐसे प्रोग्राम्स है जिनको इन क्लास के जो मेथड्स है उनकी मदद से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको टू स्ट्रिंग नाम से एक मेथड दिखाया था, इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग, जो कि किसी प्रिमिटिव डेटा टाइप को, यानी प्रिमिटिव इंटीजर नंबर को क्या करता है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। तो मान लीजिए मैंने इसको जो 100 प्रिमिटिव डेटा टाइप है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। उसके बाद इसको प्रिंट कराएंगे। तो जो नंबर है वही प्रिंट होगा। अब जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको टाइप बेस कन्वर्जन के लिए आपको प्रोग्राम दिया जाता है, जैसे कि डेसिमल नंबर आपको दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसको बाइनरी, हेक्साडेसिमल या फिर ऑक्टल में चेंज करने के लिए। तो इस तरीके के जो प्रोग्राम्स हैं उनको हम इंटीजर या डबल या इंटीजर या लॉन्ग क्लास की मेथड्स हैं उनसे, यानी जो टू स्ट्रिंग मेथड है उसकी मदद से काफ़ी इजीली कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि मैं एक नंबर है 10, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो बाइनरी जब हम कन्वर्ट करेंगे तो जिसका आउटपुट आएगा वो स्ट्रिंग ही होगा, कोई नंबर नहीं होगा। तो अब मैं इस 10 नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, उसके लिए इसी मेथड में एक और पैरामीटर हम लोग जोड़ देंगे जिसको हम लोग बेस या रेडिक्स बोलते हैं, यानी किस बेस के नंबर सिस्टम में हम इसको चेंज करना चाहते हैं। तो बाइनरी के लिए 2 होता है तो मैं यहाँ पे 2 पास कर दूंगा। उसके बाद इसको हम लोग अगर कंपाइल करेंगे तो 10 का जो बाइनरी में
इक्विवेलेंट होता है वो होता है 1010। ये तो यहाँ पे आपको बाइनरी में उसका आउटपुट मिल गया। इसी टाइप से आप इसको ऑक्टल यानी 8 लिखेंगे तो ऑक्टल में भी मिल जाएगा। ऑक्टल में भी 10 को 1 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और हेक्साडेसिमल में इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल ए स्मॉल ए। तो इस तरीके से आप जो बेसिक रेडिक्स या बेस कन्वर्जन है, बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी आपका जो बेस रहेगा वो 10 रहेगा, उसको फिर आप ऑक्टल, बाइनरी या हेक्साडेसिमल किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एक और चीज देखते हैं कि हमको जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है, जैसे इंट है, नंबर है, इंट नंबर, कोई भी नंबर एक ले लेते हैं 100। अब इसको और एग्जांपल देखते हैं। कोई प्रिमिटिव डेटा टाइप है, उसको हम लोग रैप करना चाहते हैं क्लास, उसके क्लास के ऑब्जेक्ट में। तो मुझे इसकी ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपली मैं ऐसे लिख सकता हूँ इंटीजर नंबर। यहाँ पे मैंने क्लास, इंटीजर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया है रेफरेंस के लिए। यहाँ पे न्यू टाइप नहीं करूंगा, जो न्यू कीवर्ड होता है जिससे मैं ऑब्जेक्ट बनता है वो टाइप नहीं करूंगा। यहाँ पर लिखूंगा वैल्यू ऑफ इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ नम। तो जो बेसिक डेटा टाइप है उसको ये कन्वर्ट कर देगा किसमें, इंटीजर टाइप के क्लास में। और इंटीजर को हम लोग प्रिंट कराना चाहते हैं तो सिंपली हम लोग यहाँ पर लिख देंगे नंबर। इसी तरीके से जो इंटीजर क्लास है उसमें जो वैल्यू स्टोर है उसको हम लोग चाहते हैं कि वो बेसिक डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए भी एक मेथड है, इसका नाम है, पहले एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, इंटीजर नंबर इक्वल्स टू न्यू इंटीजर 100। अब ये जो इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट है नंबर, इसको हम लोग बेसिक में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोग कॉल करेंगे इंटीजर डॉट इंट वैल्यू। यानी इंटीजर क्लास के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर की गई है उसको हम लोग, उसकी वैल्यू हम चाहते हैं बट एज एन इंटीजर। अब चाहे तो लॉन्ग में भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पे इंट ले रहा हूँ क्योंकि हमको इंट चाहिए, यानी इंटीजर चाहिए। यहाँ पे हम पैरामीटर पास नहीं करेंगे कोई, सिर्फ इतना लिख देंगे। इससे हमको जो नंबर है 100, इस क्लास के अंदर जो वैल्यू है 100 की, वो हमको बेसिक डेटा टाइप में कन्वर्ट होके मिल जाएगी। इसको हम लोग प्रिंट करा सकते हैं। सॉरी, ये स्टैटिक नहीं है, यहाँ ऑब्जेक्ट का मेथड है वो, ये प्रिंट हो गया है। तो इसमें
जब आप टाइप कन्वर्जन करते हैं स्ट्रिंग टू इंटीजर क्लास के लिए या इंटीजर प्रिमिटिव डेटा टाइप के लिए, तो उसमें कुछ एक्सेप्शन आते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए मुझे एक प्रोग्राम लिखना है जो कि कमांड लाइन प्रॉम्प्ट से एक स्ट्रिंग टाइप का इनपुट लेगा, यानी ये वाला स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स जो कि कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स होता है वो यहाँ पर आते हैं। तो मैं उस इनपुट को लूँगा, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा। तो एक इंटीजर टाइप का नंबर वेरिएबल बना लेते हैं, इसमें मैं स्टोर करना चाहता हूँ इंटीजर डॉट पार्स इंट। तो जो स्ट्रिंग है उसको कन्वर्ट करने के लिए पार्सिंग मेथड का उपयोग करेंगे। और यहाँ पर पास करेंगे आर्ग्यूमेंट का जो फर्स्ट 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको हम लोग यहाँ पास करेंगे। तो इसको प्रिंट भी कराएंगे हम लोग जो भी वैल्यू है। तो इसको कंपाइल करके देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोग आर्ग्यूमेंट देंगे 4। जब इसको रन कराते टाइम यहाँ पे एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा। मैं यहाँ पे नंबर दे देता हूँ एक 4, तो हमको 4 ही प्रिंट करके देगा, जो कि सही भी है। लेकिन एक्सेप्शन क्या आएगा, जब हम इसमें इंटीजर की जगह यानी जो कोई नंबर है उसकी जगह कोई अल्फ़ाबेट या कोई स्पेशल सिंबल इस तरीके की कोई चीज़ दे देते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ए लिख देता हूँ, कैपिटल स्मॉल जो भी है वो। अगर मैं इसको पास कराऊंगा तो यहाँ पर नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन शो करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेन मेथड के अंदर कह रहा है कि जावा नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, यानी एज कहने का मतलब ये है कि जो ए है वो कोई इंटीजर टाइप का नंबर नहीं है। कोई भी नंबर होते हैं इंटीजर में, होता है 0 से लेकर 9 तक, और उसमें हम लोग प्लस या माइनस साइन को भी ले सकते हैं जो कि फर्स्ट प्लेस पे रहता है। जैसे कि ये देखिए, ये भी सही है, +4 सही है, लेकिन आप प्लस ए या 4+ इस तरीके से लिखेंगे तो वहाँ पे नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आएगा, क्योंकि वह ऐसा कोई नंबर नहीं होता। सिर्फ जो वैलिड नंबर होते हैं किसी इंटीजर में, सिर्फ वही यहाँ पे आप दे सकते हैं। किसी भी दूसरे तरीके का आप नंबर देने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे एक्सेप्शन आएगा। जैसे सिर्फ प्लस दे देंगे तो वो एक्सेप्शन है, 4+4 दे रहे हैं वो भी एक्सेप्शन है। 4+4 कोई नंबर नहीं होता है। ये देखिए, तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि इस तरीके से जब आप कन्वर्जन करते हैं स्ट्रिंग को इंटीजर में, तब वहाँ पे आप सिर्फ इंटीजर टाइप करें, वरना इस तरीके का एक्सेप्शन आ सकते हैं। तो इस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए मैं आपको अगले किसी वीडियो में बताऊंगा एक्सेप्शन क्या होता है, उसको हैंडल किस तरीके से किया जाता है, और हम लोग ट्राई कैच ब्लॉक को भी देखेंगे।